ठीक है, एबीसी उसका लेंथ है। और ये जो एंगल ए है, ये वाला, तो ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। कोई ऐसा लिखना चाहे तो क्या गलत है? साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। ये क्या हो जाएगा? 1/k, यानी कोई दूसरा कांस्टेंट k डैश। ये भी लिख सकते हैं, जहां पे जो जरूरत पड़ेगी हम वो वहां पे लिखेंगे। किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है, और एनी ट्रायंगल, और एनी ट्रायंगल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोसाइन रूल देखिए, कोसाइन रूल। ट्रायंगल तो यही रहेगा, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो ये लेंथ हो गया बी और ये लेंथ हो गया ए। तो इसमें मेरे को चाहिए cos सी। cos सी ये होता है ए स्क्वायर। cos सी एंगल बनाने वाला साइड कौन कौन सा है? ए लेंथ और बी लेंथ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना है? ये सी लेंथ है, माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर, हाँ माइनस सी स्क्वायर, या फिर ऐसा लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab cos सी। तो यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos सी। यानी कि एक साइड का लेंथ हम बाकी दोनों साइड के टर्म में हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली बी स्क्वायर निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा? cos b। काफी सिमेट्री है सारे फॉर्मूले में। सिमिलरली वी कैन राइट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो तो लिख ही चुके हो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखना चाहिए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। ये है कोसाइन फॉर्मूला। तो आप cos c भी जरूरत पड़े ये लिखें, और बी स्क्वायर लिखना पड़े तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हुई। अब इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे और भी फॉर्मूला है, नेपियर फॉर्मूला जो tan में है वो करेंगे। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो बताओ, मैं नहीं मिटाऊंगा। लिखा हुआ है प्रूव दैट a टाइम्स साइन बी माइनस साइन सी प्लस b टाइम्स साइन सी माइनस साइन a प्लस c टाइम्स साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। यहाँ पे आप उसी साइन फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए, उसी पे विश्वास कीजिए। पहले इस्तेमाल या विश्वास, जो चाहे कीजिए। यहाँ पे a बाई साइन a इज इक्वल टू k था, तो a को क्या लिख सकते हैं? k बाई साइन k साइन a। ये था ना, a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c इज इक्वल टू k। तो a कैन बी रिटन एज k साइन a। तो a को लिखा मैंने k साइन a, और यहाँ पे साइन b माइनस साइन c। अब k तो k रहने दो,
फिर यहां भी लिखो के साइन बी, साइन सी माइनस साइन ए, फिर के साइन सी, साइन ए माइनस साइन बी। ये है तुम्हारा एलएचएस। के सब में है, के सब में है, के को बाहर करो। फिर देखो साइन ए इंटू साइन बी यहाँ पे है, साइन ए इंटू साइन बी यहाँ भी है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों साथ आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खत्म कर देगा, कैंसिल कर देगा। उसी तरीके से साइन ए और साइन सी माइनस है, साइन ए और साइन सी प्लस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा दो टर्म, साइन बी साइन सी और साइन बी साइन सी, एक प्लस में और एक माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा और के टाइम्स 0 हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। ये प्रूव करने वाला काम हो गया, सिर्फ छोटे से छुटका सा इस फॉर्मूले की हेल्प से। कितना अच्छा है। नेक्स्ट आई ए साइन बी माइनस सी, ये प्रूव करना है। ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन स्मॉल बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी, ये चीज है। अब ये भी 0 आपको प्रूव करना है। चलिए ट्राई कीजिए, तब तक मैं लिंक कर दूं। यहाँ भी वही साइन फॉर्मूला यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो। ए को लिखो a बाई साइन ए इज इक्वल टू के, देन a इज k साइन a। तो इस a को लिखिए k साइन a, साइन b माइनस सी प्लस k साइन b साइन c माइनस a प्लस k साइन c साइन a माइनस b। ये है एलएचएस। के है कॉमन सब में। साइन ए को क्या लिखा जा सकता है ये सोचना है, या फिर आप साइन बी माइनस सी को ब्रेक कीजिए, साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिए। उससे अच्छा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको वो आइडेंटिटी याद नहीं होगी, इसी का बस डर है, और तो ठीक ही है। a प्लस बी प्लस सी, ये कितना है पाई, तो a की वैल्यू कितनी होगी पाई माइनस बी प्लस सी। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस बी प्लस सी। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो साइन ए को क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी, और साइन बी माइनस सी पहले से ही है। क्या किया मैंने, ए को लिखा के साइन ए, और ए को फिर से क्या कर दिया, देखो ए इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी, बट साइन लेने पे ये पाई खत्म हो गया, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी। अगर एबीसी ट्राइंगल है तो, एबीसी ट्राइंगल है तो ये होगा, तो ये भी होगा। एबीसी ट्राइंगल है तो साइन बी कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस सी हो जाएगा। एबीसी ट्राइंगल है तो साइन सी कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर। फिर साइन बी को लिखेंगे साइन ए प्लस सी, और साइन सी माइनस ए तो पहले से ही है, इसको आप लिख दो सी प्लस ए। फिर नेक्स्ट है ये, के बाहर है, यहाँ पे लिखा साइन सी को लिख दिया साइन ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी पहले से। एक आइडेंटिटी है जो मैं यूज करने वाला हूँ, वो मैं वहां लिखता हूँ। क्या लिखूं, ये लिखिए साइन ए माइनस बी
इंटू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या आइडेंटिटी होती है? ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर। ऐसा नहीं है, ये अलग है। साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। आप साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी को ब्रेक कीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस इंटू साइन बी साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दिस ओनली। तो इसको याद रखा जा सकता है, या तो आप इसको ब्रेक करो, इसको भी ब्रेक करो, आपको मिलेगा यही। साइन स्क्वायर बी है, बीसी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर सी है, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। ये बी से बी कैंसिल, प्लस माइनस ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, कितना हो गया k टाइम्स 0, ये हो गया 0। जीरो हो गया प्रूफ। दूसरा क्या था, आप इसको फॉर्मूला यूज नहीं करते, सीधा सॉल्व कर देते तो भी हो जाता। ये वाला फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे ए था, मैंने ए को ये बना दिया। किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताया जा सकता है, आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। कोई नहीं है भाई। So why to waste time? There is nobody in the class, so I should end it now. Solution of triangle के बाकी क्वेश्चंस आप करिए। फॉर्मूला और भी है, नेपियर्स फॉर्मूला है, वो लिख देता हूँ। tan b minus c by b minus c by b plus c tan a by 2 if also और यहाँ पे cot a by 2, tan को cot में चेंज किया, b minus c by 2 को b minus c by b plus c cot a by 2, फिर tan c minus a by 2, ये हो गया c minus a by c plus a cot b by 2। इसी तरीके से tan a minus b by 2 को भी लिखा जा सकता है a minus b by a plus b cot c by 2। दिस इज कॉल्ड नेपियर फॉर्मूला। ठीक है, ये नेपियर फॉर्मूला है, इसका भी प्रूव करने में हेल्प मिलेगा इससे भी। तो आपके सिलेबस में इतना ही है, मतलब और भी है, जेई में तो बहुत सारा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, बट 11th क्लास में इससे ज्यादा नहीं आएगा। ग्राफ में बता ही चुका हूँ, टाइम का भी बता चुका हूँ, बस एक क्वेश्चन और देखते हैं बस। ये प्रूव करना है b माइनस सी बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू tan b माइनस सी बाई 2 बाई tan b प्लस सी बाई। थोड़ी देर पहले आपने क्या फॉर्मूला देखा, tan b माइनस सी बाई 2 का ही तो फॉर्मूला देखा। अच्छा, लेकिन नीचे tan b प्लस सी बाई 2 है, इसका क्या? आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ इसको सॉल्व। tan b माइनस सी बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है? b माइनस सी बाई बी प्लस सी cot a बाई 2, ये सिर्फ न्यूमरेटर के लिए लिखा। अब नीचे क्या है, tan b प्लस सी बाई 2, tan b प्लस सी को क्या लिखेंगे, पाई माइनस a बाई 2, तो दिस इज पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, ये हो गया cot a बाई 2, ये cot a बाई 2 से cot a बाई 2 कैंसिल,
और ये आंसर आ गया LHS। तो RHS से स्टार्ट किया था, LHS आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो नेपियर फॉर्मूले के यूज पे भी एक क्वेश्चन कर लिया हमने, और बाकी दो क्वेश्चन तो फॉर्मूले पे भी हमने एक क्वेश्चन कर दिया। तो एक एक क्वेश्चन सब पे कर लिया, और बाकी जो भी है आप उसको ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ क्यूब की बात हो रही है। ओके, B प्लस C, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अभी कोई है नहीं तो मैं इसको एंड करूंगा, क्योंकि कोई बच्चा ही नहीं दिख रहा है अभी।